सबसे पहले मैं जो हमारे नेशनल प्रधान है सतवीर सिंह जाटव जी, जिन्हें मुझे 3 महीने लगे आज की डेट में अपॉइंटमेंट लेने के लिए, जिन्हें मैंने आज यहाँ पे दावत दी है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसा एक गुरु मिला है जो बाबा जी के संविधान को लेके चले हैं और उसे चलाने में दिन रात वो मेहनत करते हैं। अगर हम घर में बैठने के काबिल है तो उसी के बदौलत अगर हम JNK यूटी में इस वक्त कामयाबी की नस्ल को बढ़ा रहे हैं और आगे हुकूमत की हिस्सेदारी चाहते हैं, वो उसके बदौलत से, क्योंकि उन्होंने मुझे सीख दी है, उन्होंने मुझे इस संविधान को समझाया है। और माशाल्लाह आज JNK यूटी में हम दावे के साथ कह सकते हैं 56 सीट हम असेंबली के निकालेंगे आराम से, क्योंकि ये दिल तुर मुसलमान एकजुट होकर लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है जिस प्रकार से विस्तार हो रहा पूरे देश में कहाँ कहाँ तक आपका मिशन पहुँचेगा? जहाँ तक मैं अपने नेशनल प्रधान से कांटेक्ट में हूँ, मैं उनसे बात करता रहता हूँ अक्सर इस मामले में। जहाँ भी जब भी मैंने उन्हें वीडियो कॉल की तो मुझे लगता है ऑल ओवर इंडिया के 29 स्टेटों में वो वर्क कर रहे हैं। बाकी उम्मीद है कि 24 से लेकर 24 से 25-26 स्टेटों तक हमारा फतह साबित इंशाल्लाह आगे होने वाला है। आपको दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई है, जो दलित जागरण मिशन अभियान चल रहा है, जो गरीबी मुक्त भारत का सपना देख रहे हैं, तो दिल्ली के अंदर क्या कुछ नया होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपना परिचय दे देना चाहता हूँ। मैं सतवीर सिंह जाटव और दलित जनजागृति मिशन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। आप सोहेल अहमद मीर मेरे नेशनल जनरल सेक्रेटरी और JNK यूटी के इंचार्ज हैं। आप रमेश चंद गौतम जी, आप मेरे जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं और आपका जो है एक प्रदेश के और इनके पास में जिम्मेदार नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। जैसा कि अब आप बता रहे हैं कि दलित जनजागृति मिशन के हम लेकर के चलें। दलित का मतलब तो होता है जो दबा जा रहा है, जो कुचला जा रहा है, जो कमज़ोर है, हर वर्ग में वो दलित होता है, किसी कास्ट सेक्शन से नहीं होता है। मगर जो दलित का देखते हैं लोग आजकल, जो बहुजन अपने को बोलते हैं वो दलित कहते हैं, मगर जो अगर हम बात करें संविधान की, उसमें दलित का मतलब तो होता है जैसे अभी आपने बताया। तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? और अब 2024 में चुनाव भी आ रहे, उसको लेकर क्या तैयारी आप लोग? देखिए, 2024 के चुनाव की जो बात है उस पर अभी हम जो है आपका सर्च कर रहे हैं। जैसा कि दलित जनजागृति मिशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर समथिंग जो है 25 स्टेटों के अंदर जो है दस्तखत दे चुका है। और जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, देखिए दलित जनजागृति मिशन और इनके सहयोगी संगठन 2024 के चुनाव में जो सपोर्टेड जो की जाएगी वो उन्हें की जाएगी, चाहे अदरवाइज़ कोई भी पार्टी हो, चाहे दलित जनजागृति मिशन स्वयं इलेक्शन में आए, उसके लिए आना पड़ेगा तो आएंगे, क्योंकि जो भारतीय संविधान को पूर्णतः इस मुल्क के अंदर लागू करेगा उसे दलित जनजागृति मिशन सपोर्ट करेगा। अभी RSS ने दलितों के लिए एक मुहिम चलाई जो आप कह रहे, उसी तरह RSS ने पहले से ही मुहिम स्टार्ट कर दी, तो आप लोगों का? आई एम नॉट सेटिस्फाइड RSS तो उस प्रकार से लोगों को टॉफ़ी देने का काम कर रही है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर जो सबसे पहले जो RSS की जो A टीम हुआ करती तो कांग्रेस थी और B टीम भारतीय जनता पार्टी। तो और उसके बाद में RSS की 2 टीम नहीं, अब RSS की 5 टीम इस मुल्क के अंदर बन चुकी हैं। जैसे कि मैं बता देना चाहता हूँ, RSS के आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी A टीम, B टीम कांग्रेस, C जो टीम है ममता बनर्जी और D जो टीम है कम्युनिस्ट और 5वीं जो अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी है। ये RSS की 5 टीम है इस मुल्क के अंदर, जो कि जो कमज़ोर तबका है उसे लुभाने का जो काम कर रहे हैं, उससे अब कुछ होने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं आप भी राजनीति में जा रहे, तो आप किसको लुभाएंगे, किन लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे? राजनीति में हमारा जाने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन अगर बाबा साहब के द्वारा जो लिखा जो संविधान है, जो बाबा साहब ने जो संविधान को लिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो भारत का संविधान है, अगर उसे ये पूर्ण रूप से लागू नहीं करते हैं तो हमें वो हमारी मजबूरी होगी कि चाहे हम JNK यूटी से शुरुआत करें या चाहे हम किसी भी स्टेट से शुरुआत करें, लेकिन हम तब तक होश नहीं लेंगे जब तक कि पूर्ण रूप से भारत के संविधान को लागू नहीं करा देंगे। तो आप चलते चलते क्या कहेंगे देशवासियों को या जम्मू के लोगों को, या किसको क्या संदेश देना? देखिए, हम पूरे देशवासियों को एक संदेश देना चाहते हैं, जब तक इस मुल्क के अंदर जो पूर्ण रूप से भारत का संविधान लागू नहीं होगा तब तक अव्यवस्था रहेगी। जिस रोज़ पूर्ण रूप से भारतवर्ष के अंदर भारत का संविधान लागू हो जाएगा, उस रोज़ जो है पूर्ण रूप से व्यवस्था जो है सबके हाथों में लग जाएगी। हाँ, क्या उसमें महसूस हो रहा है जो कौन कौन सा ऐसा एंगल है जो बाबा साहब का जो संविधान है उसको इन लोगों ने लागू नहीं किया? देखिए, मैं एंगल बता देना, जो जैसे आर्टिकल 21 है जिसके तहत जो भागीदारी की बात होती है, राष्ट्र के अंदर जो है हम लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। कार्यपालिका न्यायपालिका जो खाली पड़ी है उसमें हमारे लोग नहीं हैं। और
स्टेटों को गैर बराबरी का दर्जा दिया जाए, बराबरी का किसी को कोई दर्जा नहीं है। मेरा नाम रमेश सिंह गौतम है और सबसे पहले तो मैं मीडिया के सभी लोगों के लिए अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सतवीर सिंह जाटव जी, बड़े भाई, इनकी जो मुहिम चल रही है उनकी मुहिम के तहत मैं इनके साथ हूँ और जैसे भी जो आज्ञा होगी उसका पालन करेंगे। हमारे सोहेल मीर साहब हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी, इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और ये वहाँ से चल के आए दिल्ली में, बहुत अच्छा लगा।